मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश के भाई प्रतीक यादव की बुधवार सुबह डेथ हो जाती है। वो अपने किचन में मिलते हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी में इनका यहाँ से इनका पार्थिव शरीर निकलेगा और फिर वहाँ बैकुंठ धाम जाएंगे, जहाँ पर उनको अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। इस तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी में हम इस वक्त जो है प्रतीक यादव के घर के बाहर खड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं साफ तौर पर। दरअसल कहा गया कि प्रतीक यादव फिटनेस को लेकर बहुत ही जागरूक थे, गाड़ियों का उन्हें शौक था और फिटनेस को लेकर बहुत वो काम भी करते थे। उनको जो बीमारी थी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, उनको बीमारी पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म थी, जो डीवीटी की सेकंड स्टेज मानी जाती है। डीवीटी एक ऐसी बीमारी है, डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस, पैरों की जो लंबी नसें होती हैं उनमें क्लॉट हो जाता है और उसके बाद वो क्लॉट जब एम्बोलाइज हो जाता है तो वो जाके पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता है, जिसमें सडन डेथ के चांसेस रहते हैं। जिस तरीके से वो किचन में मिलते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तमाम तरीके की चर्चाएं भी होती हैं कि उनके चोट के निशान भी थे, पैर में नाखून थे, कई दिनों से वो अकेले थे और ये कहा जा रहा था अखिलेश यादव को जो बयान उस पर आता है, अखिलेश यादव कहते हैं कि 2 महीने पहले मैंने समझाया भी था कि चीज़ों को लेकर परेशान ना रहो, सब चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन फिलहाल ये कोई समझ नहीं पाया। और जिस तरीके से पशुओं के प्रति, डॉग लवर उन्हें कहा जाता था कि पशुओं के प्रति उनकी इंटरेक्टिंग और तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहे हैं, तो ये मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए जो तस्वीर प्रतीक यादव की यहाँ पर लगाई गई है वो तस्वीर डॉग्स के साथ लगाई गई है। देखिए ये जो पार्थिव शरीर जिसमें जाएगा, जो रथ तैयार किया गया, उसमें देखिए डॉग्स के साथ उनकी तस्वीर है, कुत्ते उनके साथ हैं। पीछे देखिए हाथी भी दिखाया गया, तस्वीरें हम कहेंगे दिखाने की कोशिश करिए। हाथी भी है, गाय भी है। 13 मई 2026 को प्रतीक यादव का निधन हो जाता है। अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं यहाँ पर और निकलकर जो है वो कार्यक्रम में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जमावड़ा वहाँ लगा हुआ है और तमाम लोग जो है उनके बारे में यहाँ श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। प्रतीक यादव एक बड़े राजनीतिक परिवार से थे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही, प्रतीक यादव हमेशा से जो है लाइमलाइट से दूर रहे, कभी भी वो लाइमलाइट नहीं है। उनकी पत्नी अपर्णा यादव ज़रूर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई जाती हैं, लेकिन प्रतीक यादव हमेशा से राजनीति से दूर रहे। और यहाँ पर देखिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। प्रतीक यादव का जो सौम्य व्यवहार था, उनका जो लोगों से मिलने का इंटरेक्शन था, वो बहुत अलग तरीके का था। राजनीति में वो नहीं थे, लेकिन लोग उनको फिर भी पसंद करते थे। आप आए हैं प्रतीक यादव के यहाँ? जी बताइए, कैसे थे प्रतीक यादव? आज क्या कहेंगे प्रतीक यादव? बहुत अच्छे थे। मैं तो यहीं लखनऊ बार का उपाध्यक्ष रहा निवर्तमान और समाजवादी पार्टी परिवार से जुड़ा हूँ। परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में हमारा जो भी जितना भी कुटुंब, प्रदेश में जितने भी हमारे लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं। उनका एक लगाव है, प्रेम है। और जैसे कि वो जानवरों के बहुत प्रेमी थे, वो भी, और जानवरों के साथ साथ वो इतने मिलनसार थे, इतने मिलने के भावुक थे, सारी चीज़ें थी। इसीलिए आज उनकी अंतिम विदाई में हम लोग यहाँ सब आए हैं और एक झलक पाने के लिए, सब एक झलक उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए आए हैं उपस्थित हम लोग। आप क्या कहेंगे प्रतीक यादव, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक परिवार समाजवादी पार्टी का, आप समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए हैं, नेता है, क्या कहेंगे प्रतीक यादव के बारे में? देखिए, प्रतीक यादव आदरणीय हम लोग के नेता मुलायम सिंह जी के पुत्र थे और आजकल के जो नेता हैं हमारे अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के रास्ते, उनके छोटे भाई थे और उनके जाने से समाजवादी परिवार को एक अपूर्व क्षति हुई है, इसकी पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो था वो राजनीति में तो नहीं थे, लेकिन सामाजिक अन्य कार्यों में उनका व्यक्तित्व अलग एक टाइप का था। उनका एक अलग व्यक्ति थे और उनकी जो पकड़ थी अलग क्षेत्रों में थी। जैसे आप देख रहे हैं अभी यहाँ लगाया गया है गाड़ी पे, तो यहाँ से कुछ दूर एक आश्रम है, वहाँ लगातार वो जाते थे बाबा रामानंद का, तिलकुसा के पास। और रास्ते में, क्योंकि उनका रास्ता उधरी से था, जो भी रास्ते में घायल पशु, कुत्ते, जो उनके लिए, और लगातार एनिमल लवर्स थे वो। सरकार में वो लगातार कान्हा उपवन के टेकर भी थे और एनिमल लवर्स थे ही, और एक जिंदा दिल इंसान थे। बाइक चलाना बहुत बड़ी चुनौती ये है, 2 बच्चियां भी हैं, अपर्णा के सामने एक बड़ी चुनौती है बच्चों को। अब देखिए, चुनौती तो होती है, कोई मुखिया अगर घर का चला जाता हो, फिर इतनी कम एज में 38 साल उम्र कुछ होती नहीं है, लेकिन अब परिवार बड़ा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, सभी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब वो जो पिता की भूमिका थी वो तो कोई निभा नहीं सकता। डिप्रेशन का शिकार थे प्रतीक यादव, जैसा अखिलेश यादव ने कहा भी कि मैंने समझाया भी था 2 महीने पहले, बिजनेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा तनाव में थे। देखिए, तनाव तो आजकल हर व्यक्ति कभी कभी हो ही जाता है। आप कभी कुछ, हमारा भी हो सकता है बीच में तनाव रहा हो, कुछ ऐसे कारण रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसको ये जो हो गया है वो हम लोग के लिए बहुत दुखदाई है। हम लोग उनको नम आँखों से श्रद्धांजलि देते हैं। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको, उनके परिवार को
इस क्षति से सहन करने की शक्ति दे। तो ये दुखद घड़ी है। 38 साल कोई उम्र नहीं होती है और ये सवाल भी पूछा जाता है कि ऐसे चले जाना कई सवाल भी खड़े करता है। और भी लोग देखिए, क्या लगता है आपको? पूर्व विधायक, मैं श्रावस्ती से आया हूँ और मैं मोहम्मद असलम रायनी, पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी। आज कल से, जब से ये सुबह 6 बजे से 7 बजे सबसे न्यूज़ आई है, ऐसा लगता है कि परिवार का एक कोहिनूर हीरा खो गया है और इस कोहिनूर हीरा की कमी बहुत दिन तक खटकती रहेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कल आंसू देख करके हम लोग भी रो पड़े। कल से हम लोग यहीं पर पड़े हुए हैं और आज पूरा कार्यक्रम अंत्येष्टि का पूरा हो जाने के बाद ही हम लोग श्रावस्ती वापस जाएंगे। ये बहुत ही दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ में हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के साथ में हैं और पूरा श्रावस्ती जनपद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में है, पूरे परिवार के साथ में है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि उनके परिवार को और उनके बच्चों को शांति और आगे उनको सहन करने की शक्ति दे। और ऐसी स्थिति में पूरा परिवार दुखी है और हम सब लोग बहुत दुखी हैं। और कल से जो मंजर मैं देख रहा हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत कुछ खो दिया। इससे लगता है कि परिवार का एक हिस्सा चला गया है और इतनी कम उम्र में, 38 साल की उम्र में किसी का जाना, चाहे किसी भी परिवार का हो, बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति की पूर्ति बहुत दिनों तक खटकती रहेगी। मैं समझता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग शांति बनाए रखें और ईश्वर से ये कामना करें कि उनके परिवार को सुखी रखे और आगे उनको तरक्की अता फरमाए। तो ये देखिए, तमाम सवाल दरअसल एक बहुत गंभीर ये भी है कि समाजवादी पार्टी परिवार जो है अब इस समय शोक में है। लेकिन एक सवाल जो खड़ा होता है कि आखिरकार फिटनेस का ध्यान रखने वाले प्रतीक यादव के साथ अगर इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। आजकल फिटनेस की तमाम सारी सोशल मीडिया पर रील्स चल रही, तमाम तरीके की बातें होती हैं और जिस तरीके का उनकी बॉडी थी, जिस तरीके से वो जिम जाते थे, जिम लवर थे, एनिमल्स लवर थे, एनिमल्स के साथ उनका इंटरेक्शन था, उनको ये बीमारी डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस हो जाना और डीप वेन्स थ्रोम्बोसिस की सेकेंड स्टेज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाना, ये क्या दर्शाता है? आखिरकार क्या वो बहुत दिनों से तनाव में थे? क्या इसके पहले कोई सर्जरी हुई थी? क्योंकि सर्जरी होने के बाद जब पैरों का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता तभी क्लॉट होने की संभावना पैरों में हो सकती है। डीवीटी आमतौर पर कई तरीके से उसके होते हैं होने के, या फिर कोई सर्जरी हुई हो रिसेंटली, या फिर पैरों का मूवमेंट बहुत दिनों से ना हुआ हो इसलिए डीवीटी हो जाना और उसके बाद एम्बोलाइज हो जाना, एम्बोलाइज के बाद पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाना। तमाम सवाल हैं, लेकिन फिटनेस को लेकर भी सवाल। और यहाँ से प्रतीक यादव की थोड़ी देर में जो है ये पार्थिव शरीर यहाँ आएगा, उसके बाद ये यात्रा निकलेगी, फिर वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव और जिस तरीके से अपर्णा यादव के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है। अपर्णा यादव चूँकि महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी है, 2 बेटियां हैं, ऐसे में पिता का साया सर से चला जाना ये अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे, ये भी सवाल ज़रूर खड़ा हुआ है। लखनऊ से ग्लोबल भारत टीवी के लिए आदित्य।